Hello dear student, welcome to Amjad Academy. Today I will discuss next point of your chapter in the biomolecule is ring structure of glucose and fructose. First, in my last video, I have already given you the structure of glucose, Howard projection of glucose, but according to your textbook, I will give you another method to draw a Howard projection for a glucose molecule. This is our molecular formula of our glucose molecule. CH2OH, OH, OH, H, OH, then H, then OH, then H, then H. Okay, this is our glucose molecule, D glucose molecule. Okay, this D is for this last asymmetric carbon is towards the right side. It is having OH group. That's why it is D, and it has plus sign here. Plus sign, it means that it is dextrorotating. It rotates plane polarized light towards right. Okay, so it has two cyclic structures. What are they? Let me write OH, H, and the remaining structure will be same. OH, H, H, OH, OH, H, and then H. This will form a ring with it, and CH2OH. What it has formed? It has formed a हेमीएसिटल ग्रुप. सो ये रिंग जो है तो ये हेमीएसिटल रिंग है. अब यहाँ पर जो है ये CHO ग्रुप जो है ये यहाँ पर कन्वर्ट हो गया CHOH में, अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से उसने एक लिंकेज बना ली. इसको कहा जाता है हेमीएसिटल ग्रुप. ये इसमें जो है तो एक साइड में अल्कोक्सी ग्रुप है, ये कार्बन को यहाँ पर O और R ग्रुप अटैच है, इसीलिए अल्कोक्सी ग्रुप है, और एक साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसीलिए इसको हेमीएसिटल कहा जाता है. अब आप कहेंगे सर ये एक ही तरफ क्यों आया, इसने राइट की तरफ भी जा सकता. इसके इक्विलिब्रियम का स्ट्रक्चर जो है तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा. इसके इक्विलिब्रियम का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर OH इस साइड में, यहाँ पर H इस साइड में, और रिमेनिंग स्ट्रक्चर विल बी एज इट इज H, H, OH, OH, H, और यहाँ का जो OH था उसने अल्कोक्सी ग्रुप बनाया. मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ. देखिए कि ये जो ग्रुप है हमारा ये इक्विलिब्रियम में है. किसके साथ इक्विलिब्रियम में है? इसके दूसरे आइनोमर के साथ CHOH, और ये हमारे इसके साथ भी इक्विलिब्रियम में ओरिजिनल स्ट्रक्चर की. तो यहाँ पर देखिए इधर वाली साइड जो है दिस साइड विल बी कॉल्ड एज अल्फा साइड, एंड लेफ्ट साइड विल बी कॉल्ड एज बीटा साइड. तो जब यहाँ पर आप लोग गौर करेंगे तो ये जो हमारा CHO कार्बन है, आई थिंक सो इट इज नॉट विजिबल. लेट मी राइट इट हियर. Let me write this its ionomer here. I will write it is in equilibrium with COH, H, H, OH, OH, H, OH. तो आइए यहाँ पर पहला जो है वो OH रहेगा, उसके बाद का H रहेगा, इधर से OH, फिर OH रहेगा, फिर उसके बाद हमारा सिर्फ H रहेगा, क्योंकि इसके OH ने ये कार्बोनिल कार्बन के साथ हेमीएसिटल ग्रुप बना लिया है. ये हमारा जो है दूसरा आइनोमर हुआ, ये CH2OH. ओके, अब यहाँ पर देखिए इसके अल्फा साइड में OH राइट साइड को है, तो इसको कहा जाएगा अल्फा डी ग्लूकोस. इसको कहा जाएगा
अल्फा डी ग्लूकोज। और ये स्ट्रक्चर जो है हमारा, इसमें कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जो OH है वो बीटा साइड की तरफ है, तो इसीलिए मैं इसको कहूंगा बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। और ये दोनों ही साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है इक्विलिब्रियम में रहते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ। These both anomers are in equilibrium with our original open chain structure. So Haworth has given a new projection for this. There is new formula. That formula is, let me rub this original structure and I will tell you its cyclic structure in Haworth formula. So, my dear brother and sister, Haworth is a name of scientist. Haworth formula, Haworth formula. अब आप बोलेंगे सर ये कौन सा फार्मूला है, तो मैं कहूंगा ये फार्मूला जो है फिशर प्रोजेक्शन है। हमें इसको हावर्थ में कन्वर्ट करना है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को हावर्थ में कन्वर्ट करने के लिए दो रूल है। पहला रूल ये है कि इसको आप ऐसा सुला दीजिए, इसको 90 एंगल से ऐसा रोटेट कर दीजिए, तो ये ऐसा जब नीचे हो जाएगा तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे कि हमारे पास ये ग्रुप है, ये हमारे पास हमारा 6 मेंबर रिंग है। ये 6 मेंबर रिंग कैसे हुआ, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड को ये हेटेरो एटम को नंबर 1 दीजिए, उसके बाद के कार्बोनिल कार्बन को नंबर 2, फिर 3, 4, 5 एंड 6। तो ये जो 6 मेंबर रिंग है हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। देखिए इस 6 मेंबर रिंग में ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ओके, तो अब कार्बन नंबर 2 पर जो OH है वो OH बताइए ये किधर की साइड है, नीचे की साइड है, डाउन की साइड है। हम क्योंकि हमने इसको रोटेट किया तो हम इसे डाउन साइड में लिखेंगे OH और फिर लिखेंगे H। फिर उसके बाद के कार्बन के ऊपर OH किधर है, डाउन साइड की तरफ है, अल्फा साइड की तरफ है, तो मैं उसे OH लिखूंगा, फिर H लिखूंगा। फिर उसके बाद की साइड देखिए कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4 पे जो हाइड्रोजन है वो बिलो टू दी रिंग है और यहाँ पर OH जो है अबव है। फिर उसके बाद देखिए उसके बाद का जो 5वां कार्बन है, 5th कार्बन है, उसका OH डाउन साइड में है, तो मैं भी उसे डाउन साइड में लिखूंगा और H ऊपर लिखूंगा। फिर 6 कार्बन देखिए, 6 कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप है, एक CH2OH है और H है, तो ये रूल में कहा गया कि CH2OH जो है वो अबव रहेगा और हमारा हाइड्रोजन जो है वो बिलो रहेगा हमेशा के लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे एक साइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की तरह नजर आता है। वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम है पायरानोस। इसको पायरेन कहा जाता है, आई एम सॉरी, इसे पायरेन कहा जाता है। और जब ये पायरेन का स्ट्रक्चर हमें हूबहू इसमें मिलता है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में मिलता है, तो हम ये दोनों को एनालॉजी के तौर पर इसको हम इस तरह से यूज करते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना है ग्लूकोज का वो हमारे पायरेन की तरह नजर आ रहा है। तो मैं इसे नाम दूंगा, क्या नाम दूंगा मैं इसे, क्योंकि ये अल्फा डी ग्लूकोज है तो मैं ये ग्लूकोज के अंदर जो है तो पायरानोस ऐड कर दूंगा और जो हमारा नाम है वो हो जाएगा डी से पहले अल्फा, डी, फिर प्लस साइन डेक्स्ट्रो रोटेशन की, फिर उसके बाद ग्लूको और फिर ये पायरेन रिंग की तरह नजर आ रहा है तो मैं इसको पायरेन लिखूंगा। और ये क्योंकि हमारा शुगर है, इनको ग्लाइकोज कहा जाता है, तो मैं इसको ग्लूकोपायरानोस लिखूंगा, OH। ये जो है हमारा अल्फा के लिए आ गया। अब बीटा के लिए लिखते हैं। बीटा के लिए क्या होगा, बीटा के लिए मैं फिर से 6 मेंबर रिंग तैयार करूंगा। 6 मेंबर रिंग आपको शायद कैमरे में नजर आ रहा होगा, ये 6 मेंबर रिंग है। अब ये स्ट्रक्चर को देखकर हमें ये रिंग बनाना है। इधर की साइड इसकी अल्फा साइड है और जो इधर लेफ्ट साइड की साइड है इसे बीटा साइड कहा जाता है। अब हमें ड्रॉ करने के लिए पहला रूल ये फॉलो करना है कि इसको हमें टिल्ट कर देना है राइट की तरफ,
90 डिग्री से, ताकि ये हॉरिजॉन्टल हो जाए। ये जो आपको घड़ी रिंग नजर आ रही है इसे हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, और हॉरिजॉन्टल करने के बाद जो कोई भी नीचे की साइड नजर आएगा उसे नीचे की साइड में लिखिए। ये हेटेरोएटम 1 नंबर रहेगा, ये कार्बन नंबर 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 5 रहेगा और ये 6 रहेगा। इसी तरह से नंबरिंग आपको यहाँ पे करना है। ऑक्सीजन को नंबर 1 देना है, कार्बन को नंबर 2, और फिर 3, फिर 4, फिर 5 और ये 6। इस तरह से आपकी 6 मेंबर रिंग बन गई। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, कार्बन नंबर 2 जो है उसके ऊपर देखना है। यहाँ पर ये जो कार्बन नंबर 2 है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप किधर की साइड है, इन्हें बीटा की साइड है। मतलब ये हुआ कि जब इसको हम ऐसा रोटेट कर देंगे राइट की तरफ तो ये हमारा OH जो है तो ऊपर आ जाएगा, तो हम इसे ऊपर लिखेंगे और हाइड्रोजन को नीचे लिखेंगे। फिर उसके बाद के कार्बन नंबर 3 पर क्या होगा, कार्बन नंबर 3 पर क्या होगा, कार्बन नंबर 3 पर देखिए यहाँ पर जब इसे हम रोटेट कर देंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे चला जाएगा, तो मुझे भी इसे नीचे लिखना पड़ेगा और हाइड्रोजन को ऊपर लिखना पड़ेगा। फिर कार्बन नंबर 4 पर आ जाइए, जब हम इसे रोटेट कर देंगे तो हाइड्रोजन नीचे की तरफ चला जाएगा और हमारा हाइड्रोजन नीचे की तरफ चला जाएगा और OH जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा। फिर कार्बन नंबर 5 पर देखिए, यहाँ पर भी उसी तरीके से होगा, रोटेट करने के बाद OH ग्रुप नीचे चला जाएगा और हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा। अब रही बात कार्बन नंबर 6 की, कार्बन नंबर 6 पे रूल है कि CH2OH जो है वो हमेशा ही ऊपर रहेगा, इनकी जगह फिक्स है, हमेशा से ये जनाब ऊपर ही रहेंगे और हमारा H नीचे रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने इसको राइट की तरफ ही क्यों टर्न किया, क्योंकि ये रूल है अगर कोई D ग्लूकोज रहता है या D मोनोसेकेराइड रहता है तो उसको राइट में ही रोटेट करना है। तो ये राइट की तरफ रोटेट करने के बाद ये सारे आइटम्स जितने भी हैं वो सब डाउन चले जाएंगे, तो इसीलिए सबको डाउन लिखना है। और ये जो ग्रुप है लेफ्ट साइड में ये सारे अबव दी चेन आ जाएंगे, तो इसीलिए सबको अबव लिखना है। इस रिंग का नाम क्या होगा, आइए इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम होगा बीटा, इसका नाम होगा बीटा, बीटा D प्लस साइन ग्लूको, ग्लूको। अब यहाँ पर जो है ग्लूको लिखेंगे। फिर उसके बाद ये रिंग हमारी पायरेन की रिंग की तरह नजर आती है, तो इसीलिए यहाँ पर पायरेन लिखेंगे, पायरेन लिखेंगे, क्योंकि ये मोनोसेकेराइड है इसीलिए OIC लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा बीटा D ग्लूकोज। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इसी तरीके की डायग्राम आपकी बुक में दी गई है, आप बेहतर ये होगा कि बुक को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट मेथड की तरफ हम चलेंगे। द नेक्स्ट मेथड इज साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो आइए साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं फ्रक्टोज के। फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6. इट इज आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। So let me write here the name of topic is ring structure of fructose, ring structure of fructose. Fructose is having its molecular formula is C6H12O6 and it is a ketohexose. In IUPAC it is known as ketohexose, and its structure, I will write its structure here, CH2OH. Let me write properly, CH2OH. Here we have C double bond O. Now whatever the structure we have in the glucose from the third carbon will be followed as it is. Here H will come and here OH, then H, then OH, then H, and then lastly CH2OH.
Okay, now count the number of carbon. It has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, C6, H12 and O6. Okay, now what I will do, I will form its hemiketal group. Okay, now first see what is hemiketal. Suppose this is our ketone R1, R2. Okay, because it is ketonic group, our fructose have ketonic group. So what I will do, I will write general reaction of ketone and it will react with alcohol OHR. Okay, now see, it is having delta negative charge and it is having delta positive charge. So this lone pair of oxygen will attack towards delta positive and this carbon oxygen double bond will convert into a single bond, and the reaction will get after the arrow. I will write here R1, R2, single bond O, single bond H, single bond R, and here we have our O negative group. So what this O negative will do, this O negative will abstract this proton and it will make this oxygen as neutral, and the structure will be, we have R1, R2, COH and this OR. Okay, so it is called hemiketal. It is called hemiketal. This structure is called hemiketal. In the same way, the reaction will go in our fructose molecule. Now look at here, it has this ketonic group and the last carbon, this carbon will make a ring with it. So this carbon, it is having its hydroxyl group. This hydroxyl group will attack on this carbonyl carbon. So how the reaction will go, I will write it here. Let me rub this first, then I will tell you the reaction. Okay, let's move towards our point. Our point is to form hemiketal group via fructose. So look at here, it is our first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon, sixth carbon. This fifth carbon, it is having hydroxyl group. It will attack on our ketone and this carbon oxygen double bond will convert into a single bond. And what will get, let me write it here, CO negative, single bond, CH2OH, CH2OH, and the remaining structure will be as it is, HOH, OH, H, here H and CH2OH. Okay, what about this hydroxyl group? This hydroxyl group has converted into this group. So I will write here, this oxygen, it is attached with its hydrogen, it is positively charged and it is attached to the carbon. To make it neutral, what this hydroxyl group do, this O negative will do, this O negative will abstract this hydrogen and it will make this oxygen as a neutral. So what will happen the next will have two structure. The two structure I will write with the two different arrows. Let me write it here. The new structure will have is, this is our cyclic molecule, H, OH, OH, H, and then H, H and CH2OH. तो यहाँ का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसने क्या किया, हेमिकीटल ग्रुप बनाया और वो हेमिकीटल ग्रुप कुछ इस तरीके से नजर आएगा। और यहाँ पर जो बनने वाला OH है वो OH की दो पॉसिबिलिटी बन जाती है, या तो वो राइट साइड को बनेगा या तो वो लेफ्ट साइड को बनेगा। देयर इज टू पॉसिबिलिटी ऑफ दिस O negative to make OH group either towards right side or towards left side. So I have written here towards right side. The next structure will be towards left side. तो आइए दूसरे साइड में बनने वाला देखते हैं वो कैसा रहेगा। ये हमारा OH अब लेफ्ट साइड को आ गया और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर विल बी एज इट इज। स्ट्रक्चर जो है जू का तू रहेगा। ये यहाँ पर जो है मैंने स्ट्रक्चर को जैसे ही वैसे ही लिख दिया और यहाँ पर ये OH
ये O ग्रुप आ गया। इस ग्रुप को कहा जाता है हेमीकीटल ग्रुप CH2OH। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रिंग के इधर वाली जो साइड है, दिस साइड इट इज कॉल्ड एज अल्फा साइड, दिस साइड इज अल्फा साइड एंड दिस साइड इज बीटा साइड, बीटा साइड। Towards alpha side it has hydroxyl group and in this structure it has towards beta side our hydroxyl group. So these two structures, these two cyclic structures are differing with only one chiral carbon, with the first chiral carbon. That's why they known as anomers of each other. So Harvard has given a new structure for this. The new structure I will write above to the board because I don't have enough space. The structure given by Harvard is a 5-membered ring. If you look here carefully, you will see there is a 5-membered ring. This one carbon, look at this oxygen is 1, this is 2, 3, 4 and 5. So this ring structure is a 5-membered ring structure. So Harvard has given a Mr. Harvard is a name of scientist. He has given a formula. The formula is 5-membered ring. Let me write 5-membered ring. 5-membered ring I will write here. 5-membered ring. 5-membered ring. So this is our 5-membered ring. This is carbon number 1. Okay, I will give a next number to this carbon. It is carbon number 2. It is carbon number 3, 4 and 5. So look at this. Let me draw lines here. Okay, now carbon number 2, when we turn it towards right side, this hydroxyl group will go down to this ring. So I will write it in the down state and above it, it will have CH2OH, CH2OH. Now at this state, it has no condition to write this CH2OH above. Okay, just follow hydroxyl group whether it is down toward alpha side, and if it is towards left towards beta side, then it will be above. So at carbon number 3, look at here, this H is towards alpha side, means it will be in a down state, H, and above it will have OH. The next carbon, it will have OH, H. The next carbon, fifth carbon, now here condition apply. Here our last condition, as I have said, the CH2OH group must be above. So I will write here CH2OH group will be above and hydrogen will be below. Why I have not written this CH2OH as above? Because this carbon is making distinguish between this alpha and beta fructose. So I have, this is a distinguishing carbon. That's why at this carbon there is no condition to write CH2OH above to the plane. Okay. So this structure, it looks like this in a Harvard projection. So I will give a name to this compound as alpha D minus. It is lever rotating. It rotates plane polarized light towards left side. That's why it is in negative sign. Fructofuranose. Now look at here, it has fructo, furane and OH. Why it is furanose? Because this cyclic structure, it looks like our heterocyclic compound, our 5-member heterocyclic compound. 5-member heterocyclic compound, it is called furane. That's why it is our furanose. OH means it is monosaccharide, furane means its structure is analogous to this furane, and fructose means it because it is fructose. Now for this beta fructose,
I will write the next structure for beta fructose here. तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसे हम हार्वर्ड प्रोजेक्शन में किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। तब्दील करने का रूल सिंपल है कि इस रिंग को जो है तो सीधे हाथ की तरफ मोड़ दीजिए 90 दर्जे से, और जो कोई भी हमारे ये जितने भी आइटम है अल्फा साइड की तरफ आएंगे उन सारों को जो है तो डाउन लिखना है, इस रिंग के डाउन में लिखना है, नीचे लिखना है, और जो कोई भी बीटा साइड की तरफ होंगे उन सबको ऊपर लिखना है। इसी तरह का काम हम इसी के साथ करेंगे। ये हमारा बीटा फ्रक्टोस है, इसको जो है हार्वर्ड प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, और हार्वर्ड प्रोजेक्शन में उसका कन्वर्जन कुछ इस तरह से रहेगा कि ये हमारे पास 5 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है, मुझे इसको कन्वर्ट करने दीजिए। ये हमारा 5 मेंबर रिंग है, बराबर से ड्रॉ नहीं हुआ। ये हमारा 5 मेंबर रिंग बन गया, और इसी 5 मेंबर रिंग पर हमें जो है तो दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आइए, ये जो ग्रुप है इसको, ये जो रिंग है इसको सीधा पकड़िए और इसको सीधे हाथ की तरफ ऐसा 90 दर्जे से आड़ा कर दीजिए, 90 दर्जे से सुला दीजिए। टर्न इट विद 90 डिग्री, टर्न इट लाइक दिस so that it become horizontal. This vertical line will become horizontal, and whatever the group will be present towards alpha side will come in down to the group. So I will write CH2OH first. Then what it has hydrogen. Then what it has OH group. Then what it has, now here at the last carbon our last rule applies that if CH2OH group is present to last carbon, then it will be written above CH2OH, and what will have this H to the down. Now whatever the atoms present towards beta side will be written on above the ring. OH, then it has OH, then it has H, and the last one we have written. So this structure is also called as beta D minus furanose. Okay. So today I have given you the structures of glucose and fructose. As glucopyranose, the structure of glucose, and fructose has its Harvard projection formula as fructofuranose. So keep watching our channel, do subscribe, do like, and do your support. And if you have any difficulty, write your difficulty in the comment box. Thank you for coming on Amjad Academy.